वेरी गुड मॉर्निंग। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ अपना मॉर्निंग रूटीन। तो अभी टाइम हो रहा है अराउंड 6 बजे का और मैं उठी थी 5:40 पे। तो मैं अभी फ्रेशन अप हो गई हूँ और अब मैं जा रही हूँ किचन में अपना मतलब मॉर्निंग का हस्बैंड का लंच प्रिपेयर करने। और मैं पहले आज फ्रेशन अप हो गई, मैंने कहा उसके बाद लंच प्रिपेयर करते हैं। तो चलिए, और आज मैं आपके साथ अपना मॉर्निंग रूटीन शेयर करूंगी। और आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी एक बढ़िया सी भिंडी की रेसिपी जो है दही अरबी, जो मतलब आप बाहर भी जाते हैं कई बार शादी वगैरह में, मैरिजेस में, तो वहाँ पे मिलती है। वो तो कुरकुरी भिंडी होती है, पर आप ये वाली भिंडी ट्राई कीजिए, बहुत अच्छी लगती है। लंच बॉक्स में दे सकते हैं। और मैंने प्री प्रेप इतना करा है कि मैंने भिंडी काट कर रखी है और उसे हल्का सा रोस्ट कर लिया था। और मेरा ऑयल गर्म हो रहा है। तो चलिए ब्लॉग की स्टार्टिंग करते हैं फटाफट, क्योंकि टाइम है कम और हस्बैंड के लिए मुझे करना है लंच प्रिपेयर। तो चलिए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं ब्लॉग। ऑयल गर्म हो रहा है और मैंने ये भिंडी जो रात को कट करी थी ये है, और टमाटो 2 टमाटो 1 हरी मिर्च है। तो मेरा तेल गर्म हो गया है और अब मैं बनाऊंगी जो दही इसमें डलेगा। तो दही में मैंने डाली है हल्दी और 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, धनिया पाउडर, और नमक मैं नहीं डालती। इसका रीज़न ये है कि बाई चांस नमक ज़्यादा हो जाए जब मैं सब्ज़ी बने उस टाइम डालूँ तो मेरा मेज़रमेंट थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है। तो मैंने कश्मीरी लाल मिर्च थोड़ी सी और डाली है, क्योंकि आप जैसे दही वगैरह चीज़ लेते हो कश्मीरी। सो गाइस, अब प्रिपरेशन करते हैं भिंडी बनाने की। और मैंने अपने बाल गीले पर बांध लिए, पर क्या करती यार, खाना बनाने जा रही हूँ तो एक भी बाल नहीं आना चाहिए, तो इसलिए मैंने बाल टाई कर लिए हैं। और बट गीले हैं, मैं ये सोचूँ फटाफट मैं अपनी सब्ज़ी बना लूँ, ताकि मतलब ये सर में दर्द हो जाता है मेरे, तो फटाफट मैं सब्ज़ी बनाती हूँ। और हस्बैंड अभी पूजा कर रहे हैं, जब तक मैं अपनी सब्ज़ी और सारी चीज़ें रेडी करती हूँ। तो चलिए अब मैं आपको दिखाती हूँ भिंडी की रेसिपी। सो गाइज़, ये ऑयल गर्म हो गया था तो मैंने गैस बंद कर दी थी। तो अब मैं गैस जला रही हूँ, और बाई चांस मैंने बिना गैस जलाए उसमें जीरा डाल दिया, बट मैं जीरे को पूरा क्रैकल होने दूंगी, उसके बाद ही भिंडी और चीज़ें डालूंगी। मैंने डाली है हींग, और हींग और जीरा डालने के बाद इसमें सौंफ भी डालिएगा, सौंफ का टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। तो बस, और उसके बाद मैंने हल्दी पाउडर डाला 1 चम्मच, और 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च डालने के बाद अगर आप टमाटो प्यूरी डालेंगे तो उसका टेस्ट थोड़ा सा एनहांस हो जाता है, और मतलब क्या कहते हैं, कलर भी बहुत अच्छा आता है। तो अब इसके बाद मैं डाल रही हूँ गरम मसाला 2 चम्मच, धनिया पाउडर बहुत अच्छा लगता है भिंडी में। और मैं लाल मिर्च थोड़ी कम यूज़ करती हूँ, कश्मीरी लाल मिर्च ही कलर के लिए यूज़ करती हूँ। और बस कश्मीरी लाल मिर्च मैंने 1 चम्मच और डाल दी, और इसके बाद मैं इसे ढककर पकने दूँगी। और जैसे ही जब तक मीनवाइल हम आटा नीट कर लेते हैं। तो आटा मैं जब तक नीट कर लेती हूँ, क्योंकि मॉर्निंग का टाइम है तो हर टाइम हमें यूटिलाइज़ करना है। और बस इतना 1-1 मिनट जैसे घड़ी में चलता है, टिक 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 टिक, वैसे मेरा काम होता है कि कितने बजे है, इस टाइम मुझे ये करना है, इस टाइम मुझे चाय चढ़ानी है। तो बस आटा नीड हो गया, इसको मैं ढककर रख दूंगी जब तक ये सॉफ्ट हो जाएगा। 10-15 मिनट अभी भिंडी बनने में लगेंगे, और भिंडी सबसे जल्दी बनती है। तो मेरी टमाटो प्यूरी से ऑयल रिलीज़ हो गया है, और इसमें मैं दही जो मैंने प्योरी बनाया था, गैस धीमी करके हमेशा दही डालिएगा और तेज़ करके इसे हिलाते रहिएगा, वरना दही फटने का खतरा रहता है। वैसे मैं दही में हमेशा मसाले डाल के ही दही डालती हूँ, उससे क्या होता है ना, दही फटता नहीं है। तो बस इसको, दही को मैंने अच्छे से चला लिया। जैसे ही इसमें बॉईल आएगा बस मैं इसको बंद कर दूंगी, मतलब गैस धीमी करके इसको ढक दूंगी। और इसके बाद ये देखिए इसने ऑयल रिलीज़ कर दिया। इसके बाद मैंने डाली भिंडी। तो भिंडी में मैंने कुछ नहीं, इसमें से बीच में से कट लगा के इसको थोड़ी कश्मीरी लाल मिर्च और हल्का सा बेसन डाल के रोस्ट करा था बस। और सॉरी, वो क्लिप मैंने ऐड नहीं करी, पर मैंने आपको बता दिया, ऐसे आप भी कर लीजिएगा। और मैंने सॉल्ट डाल दिया है, सॉल्ट एज़ पर योर टेस्ट। तो जैसा मैं भिंडी बनाती हूँ वैसा आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। और बस साइड बाय साइड मेरी चाय भी बन रही है, क्योंकि मॉर्निंग का टाइम है। तो आ जाइए आप भी चाय पी लीजिए सुबह सुबह मॉर्निंग की। और ये चाय साइड बाय साइड मेरी बनती रहेगी। और जब तक भिंडी भी पक रही है तो इसमें डाल देते हैं अदरक। और अदरक वाली चाय सुबह सुबह, अच्छा सुबह शाम की तो ठंडी हो गई है, तो जब तक चाय बन रही है, जब तक मैं अपने लड्डू गोपाल जी को नहला देती हूँ। और वो नहा लिए हैं। नहाने के बाद उन्हें सबसे पहले मैंने दिया है माखन।
क्योंकि वो छोटे बच्चे हैं, उन्हें नहाते ही भूख लगती है, तो उनका मैंने माखन उन्हें दे दिया। और जब तक मैं करती हूँ अपना काम, और बस मेरी चाय इतनी देर में रेडी हो गई जब तक मैंने लड्डू को नहलाया है और उनका भोग लगाया है। और भिंडी भी मेरी रेडी हो गई है ऑलमोस्ट। तो देखिए, आप ये वाली भिंडी ट्राई कर सकते हैं। ये भिंडी बहुत टेस्टी लगती है, मतलब जो आप वैसे डेली रूटीन में भिंडी बनाते हैं, थोड़ा हट के भिंडी है ये। तो बस अब मैं रोटी बना लेती हूँ। तो सबसे पहले ये रोटी बनती है गाय की और दूसरी रोटी बनती है मेरे लड्डू, मतलब पराठा बन जाता है। कभी रोटी खिला देती हूँ तो सबसे पहले मैं उन्हें पराठा बना देती हूँ आज, क्योंकि भिंडी पराठा बहुत टेस्टी लगता है। तो चलिए, और गाय की रोटी भी बन गई है और अब मैं भिंडी पराठा बना लूँगी। तो गाइज़, ये मेरा मॉर्निंग रूटीन है, कैसे मैं सुबह उठ के जल्दी काम करती हूँ। तो होपफुली आपको मेरा ये रूटीन पसंद आए, और अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। तो चलिए, अब पराठा भी बन गया है। और देखिए, हल्का सा घी लगाएंगे ना अगर पराठे में, तो पराठा फूलता है, बहुत अच्छे से क्रिस्पी हो जाता है। तो बस सुबह का टाइम है तो जल्दी कर रहे हैं। तो बस लड्डू गोपाल जी का मैंने पराठा रख दिया, उनकी भिंडी रख दूंगी और सबसे पहले लगेगा उनको भोग। और हस्बैंड के लिए नाश्ता बनाती हूँ। तो मेरे हस्बैंड ऐसा नाश्ते में ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ अलग चाहिए, तो वो सवेरे रोटी सब्जी खाकर चले जाते हैं। और क्योंकि यार इतना टाइम, बिल्कुल भी टाइम नहीं होता। मैं सुबह 5 सवा 5 उठती हूँ। आज तो मैं और 10-15-20 मिनट लेट उठ गई, 5:40 पे। जैसे जैसे ठंड आ रही है तो नींद भी देर से खुलती है। तो बस, और 7:15 बजे 7:15 पे वो निकल जाते हैं। तो बस, और 7:15 लास्ट है, ठीक है, 30-40 लास्ट होता है। तो बस अब ये मैंने हस्बैंड के लिए रोटी बनाई है। और जैसा कि रोटी थोड़ी सी तोड़ के हम निकाल देते हैं, सबके यहाँ ही होता होगा, पहली रोटी में से थोड़ा सा तोड़ के निकाल दिया। तो अब ये देखिए मेरी गैस का क्या हाल मचा हुआ है। तो सबसे पहले हस्बैंड का कर देते हैं लंच पैक। उन्होंने ब्रेकफास्ट कर लिया है और ब्रेकफास्ट में वो वही लड्डू का पराठा और वो खाया उन्होंने, और मैंने रोटी सेक दी थी एक आध। तो बस, और ये भिंडी मैंने रख दी है उनके लिए। और भिंडी, और ये वो लंच में ले जाते हैं, उनके इतने भी नखरे नहीं है कि दूसरी सब्जी होनी चाहिए, कई बार होता है ना। और बस मैं रोटी रख दूंगी और अचार रख दूंगी। यार पीछे के बैकग्राउंड को प्लीज़ इग्नोर करिएगा, क्योंकि ये जब पेस्ट कंट्रोल हुआ था ना तो ऊपर से बहुत सारा सामान उतारता है, ये मैंने यहीं पे भर दिया है। अब मेरे पर बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला इस संडे भी कि मैं करूँ। तो बस, और ये अचार मैंने अपनी मम्मी वाला रख दिया है और उनको बहुत पसंद आता है मेरी मम्मी के हाथ का अचार। तो वो डेली तो नहीं, कभी कभार जैसे ऐसी सब्जी होती है तो खाते ज़रूर हैं। और ये एप्पल की कहानी मैं बताऊं, एप्पल मैं उन्हें 2 दिन से, उन्होंने कहा काट के मत रखा करो, ऐसे ही रख दो। 2 दिन से रख रही हूँ पर उन्होंने एप्पल नहीं खाया। तो अब क्या करना पड़ेगा, मुझे एप्पल इन्हें काट के ही देना पड़ेगा। और थोड़ा सा काला नमक डाल दूँगी, क्योंकि काला नमक डाल के बहुत टेस्टी लगता है एप्पल। तो अब चलिए आगे बढ़ते हैं व्लॉग में। और सबसे पहले तो इनका लंच पैक करते हैं। लंच पैक करके मेरा एक काम ख़त्म होगा, नहीं तो फिर मेरे पर लेट का आरोप लग जाएगा कि तुमने मुझे लेट करा दिया। तो रस भी हस्बैंड आज टोस्ट लाए थे, तो टोस्ट मैं उनके टोस्ट के कंटेनर में फिल कर देती हूँ, और जो 1-2 टोस्ट बचेंगे वो उस पैकेट में ही रह जाएंगे। तो बस, और ये वाला बैकग्राउंड के लिए फिर से अगेन सॉरी गाइस। तो ये मैंने कुर्सी पे सारा रख दिया है अभी, तो इन्हें ऊपर चढ़ाऊंगी। और ये कपड़े वो वाले हमारे ऑफिस के, जो ये आज वॉश होंगे, ये वॉश होंगे आई थिंक, ये वॉश होंगे। तो ये अचार था मेरी मम्मी वाला, तो ये मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है। तो बस मैं अचार का डब्बा भी ऊपर रख दूंगी। और अब बॉईल करूंगी दूध सुबह सुबह। तो थोड़ा सा पानी मिला लेते हैं हम दूध में, तो उसमें थोड़ा बहुत पानी मिला के उसको बॉईल करने के लिए रख दूंगी। अब ये सारे बर्तन जो हैं, हस्बैंड का लंच पैक करके मेरे को बहुत रिलीफ मिलता है कि चलो उनका काम तो कंप्लीट हुआ वहाँ के। अब ये सारे बर्तन मैं धो लेती हूँ जितने बचे हैं सिंक में, नहीं तो मुझे चक्कर आते रहेंगे इन बर्तनों को देख के। उसके बाद मैं अपना लंच पैक करूँगी, बिकॉज मेरा लंच अभी पैक नहीं हुआ है। खाली हस्बैंड को नाश्ता कराया, उनका लंच पैक कर दिया है। और बस, और ये सारे कंटेनर जो हैं ये मैं धो लेती हूँ और उसके बाद बनाती हूँ लंच अपने लिए। और चलिए, और ये मैंने भिंडी का कंटेनर भी खाली कर दिया, क्योंकि भिंडी का कंटेनर फिर इतनी बड़ी कढ़ाई वो लगी रहेगी, वो यूटिलाइज़ करेगी इतना स्पेस। तो बस अब मैं दूध वहाँ पे बॉईल हो रहा है और मैं अपने लिए रोटी सेक लेती हूँ। तो अपने लिए रोटी बना के और उसे करती हूँ पैक गाइस, और आप करिए व्लॉग एंजॉय। चलिए,
गाइस किचन मेरी साफ़ हो गई है ऑलमोस्ट। अब जाके मुझे चैन आया, दूध भी बॉयल हो गया। अब मैं घिस लेती हूँ तवा। तो तवा थोड़ा ठंडा हो जाए उसके बाद ही धोना चाहिए। उसके पीछे पता नहीं, एक बार मुझे किसी ने बताया था, पता नहीं क्या बताया था यार, कि मतलब है ना भैया का दिल जलता है, ऐसे करके बोला था। मेरी सिस्टर इन लॉ या कुछ दूर की कोई होगी कि मतलब ऐसे हस्बैंड का दिल जलता है तो नहीं करना चाहिए। तो बस, और ये करके मैं आ गई हूँ डस्टिंग करने, क्योंकि फ्राइडे का दिन है। फ्राइडे मेरी डस्टिंग डे होता है, क्योंकि ऑफिस जाने से पहले मैं सारी डस्टिंग करती हूँ। क्योंकि सैटरडे तो ऑफिस होता है बट संडे मैं करती हूँ रेस्ट। अगर मैं डस्टिंग में टाइम लगा दूँगी तो मेरे तो 4-5 घंटे ऐसे ही निकल जाएंगे। तो मॉर्निंग में 1 घंटा मैं डस्टिंग को देती हूँ। तो इस वाले रूम की डस्टिंग मैंने ऑलमोस्ट कर ली है और अब मैं कर रही हूँ इसका फ़ैन साफ। तो मैं डेली डस्टिंग नहीं करती हूँ, बस फ्राइडे के फ्राइडे मैंने दिन बना रखा। सो गाइस, अब टाइम हो रहा है 8:30 का, ठीक है। और अभी तक मैंने पूजा नहीं करी है। और जो लोग ऐसा सोचते हैं कि भाई मैं सुबह उठ के और सो जाती होंगी हस्बैंड के जाने के बाद, क्योंकि वो 7:15 या 7:30 तक चले जाते हैं और मेरा टाइमिंग निकलने का है 9:30 पौने 10 तक का। 9:45 तक मैं निकल जाती हूँ। और तो आप देख लीजिए 8:30 हो गए हैं। मैंने पूजा वगैरह कुछ नहीं करी, ब्रेकफास्ट कुछ नहीं करा, और ये वाला पूरा कमरा डस्टिंग कर दिया मैंने। ऐसा नहीं मैं डेली करती हूँ, मैं वीक में एक बार करती हूँ। मैंने फ्राइडे का दिन चूज़ कर रखा है। और चलिए मैं आपको दूसरा वाला रूम दिखाती हूँ, अपना बेडरूम दिखाती हूँ, जहाँ पर हस्बैंड कैसे सारी चीज़ें ऑन वॉन करके जाते हैं और उसको भी मेरे को सब कुछ वाइंड अप करना पड़ता है सारा। तो आइए मैं दिखाती हूँ आपको। गाइस पूजा मेरी हो गई है। अब मैंने पूजा कर लिया है। इसके बाद वहाँ से वाइंड अप करने के बाद तो अब मैं 10 मिनट के लिए सिर्फ योगा करती हूँ। तो ये मैं सबसे पहले कर रही हूँ सूर्य नमस्कार। तो ये सूर्य नमस्कार होता है, इसमें 5 स्टेप होते हैं। तो सूर्य नमस्कार मैं ज़रूर करती हूँ। तो 10 से 15 मिनट मेरे डेली योगा को जाते हैं। तो ये सब करने के बाद मैं करती हूँ एक्सरसाइजेज और ये कपालभाति। अगर मैं कुछ गलत कर रही हूँ तो उसके लिए सो सॉरी। मुझे जैसा आता है जैसा बस कर लेती हूँ। पर मेरे को लगता है मैं अपने चाहे 10 मिनट दूँ पर दूँ ज़रूर, ऐसा नहीं है आधा घंटा करना ज़रूरी है। तो अब मैं कर रही हूँ अपना ब्रेकफास्ट। तो ब्रेकफास्ट में मैं लड्डू वाला पराठा खा रही हूँ। सॉरी, हस्बैंड ने पराठा नहीं लिया था, थोड़ा सा लिया था फॉर डाइटिंग, आई डोंट नो। सो एंड वो खा रहे हैं। मैंने खाया था पराठा, उन्होंने थोड़ा सा लिया था, रोटी खाई थी। तो अब ये देखिए, मैं सुबह आपसे कह रही थी ना कि मैं बाल खोलूँगी वो बनाने के बाद, आई थिंक सब्ज़ी बनाने के बाद बाल मैंने अब खोले और बाल थे पूरे गीले। और ड्रायर से इतना अच्छा लग रहा है ना इन्हें सुखाने में, मतलब इतना सुकून मिल रहा है, क्योंकि बंदे बंदे हो रहा था मेरे सर में दर्द पीछे। तो मैं इसको हे गाइस, तो अब मैं ऑफ़िस के लिए रेडी हो गई हूँ और निकल रही हूँ ऑफ़िस के लिए, क्योंकि टाइम हो गया मेरा ऑफ़िस का निकलने का। तो चलिए फिर मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ। और अगर आपको मेरा ये मॉर्निंग रूटीन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा एंड सब्सक्राइब प्लीज़। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हरे कृष्णा।